आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद फिर मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा दूंगा कि 4-5 क्वेश्चन में से कौन सा क्वेश्चन आप पढ़कर जाओगे वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या आपका, हिंदी आत्मकथा साहित्य का स्वरूप एवं विकास पर अपने विचार प्रकट कीजिए। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है कि आत्मकथा, आत्मकथा का मतलब क्या होता है, अपने जीवन के बारे में यानी जीवन परिचय, अपने जीवन के बारे में ही आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है साहित्यक के दृष्टि से। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से आंसर है। तो देखिए यहाँ पर उत्तर को कैसे आपको लिखना है। तो उत्तर में आपको लिखना होगा, आत्मकथा एक साहित्यक विद्या है जिसमें लेखक अपने जीवन के अनुभवों, घटनाओं और संघर्षों का वर्णन करता है। आत्मकथा में क्या होता है, जो लेखक है वह अपने अनुभव के बारे में, अपने जीवन काल में जो भी उसने अनुभव किया या फिर उसके साथ जो भी घटनाएं हुई या फिर जो भी उन्होंने आगे बढ़ने के लिए संघर्ष किए उसका वर्णन करते हैं। यह शैली लेखक को अपनी व्यक्तिगत यात्रा, संघर्ष, सफलताओं और असफलताओं को पाठकों के साथ साझा करने का अवसर देता है। और यह शैली, कौन सी शैली, आत्मकथा लिखने की शैली में क्या होता है कि अपनी व्यक्तिगत यात्रा, जीवन काल की जो यात्रा है, उस जीवन में उन्होंने क्या क्या संघर्ष किए, क्या क्या सफलताएं पाई, किस किस चीज़ों में असफल हुए, ये पाठकों के साथ साझा करने का एक लेखक के लिए अवसर होता है। लेखक पाठकों को अपने संघर्ष के बारे में, सफलता के बारे में, असफलता के बारे में बताते हैं। आत्मकथा के माध्यम से पाठक लेखक के जीवन की गहराइयों में झांक सकते हैं और उसके विचारों, भावनाओं और दृष्टिकोण को समझ सकते हैं। अगला बिंदु है हिंदी आत्मकथा साहित्य का स्वरूप एवं विकास। इसका स्वरूप किस तरीके से हुआ, साथ ही साथ इसका विकास किस प्रकार से हुआ उसको देखेंगे। तो हिंदी आत्मकथा साहित्य का स्वरूप पहले देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपका क्या आंसर है। तो आत्मकथा, देखिए स्वरूप का मतलब क्या होता है, किस स्वरूप का होता है आत्मकथा, यानी अपने जीवन की कथा। आत्मकथा एक साहित्यक विद्या है जिसमें लेखक स्वयं के जीवन के अनुभवों, संघर्षों और विचारों को विस्तार से वर्णित करता है, यानी अपने जीवन के बारे में डिटेल से लिखता है। उसी तरीके से आत्मकथा का स्वरूप होता है। यह विद्या एक प्रकार से लेखक की आत्मानुभूति, आत्मानुभूति का मतलब होता है अपने में अनुभव जो करता है उसी का ही संकलन होती है, जिसमें व्यक्तिगत जीवन की घटनाओं के साथ साथ सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परिवेश का भी चित्रण होता है। आत्मकथा साहित्य में निम्नलिखित विशेषताएं होती है। तो देखिए पहला पॉइंट पर क्या क्या विशेषताएं होती है, तो आप विशेषताओं को भी लिख सकते हो या फिर स्वरूप को भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए पहला पॉइंट व्यक्तिगत अनुभव है। तो आत्मकथा में लेखक अपने जीवन की घटनाओं, अनुभवों और संघर्षों को स्वयं की दृष्टि से प्रस्तुत करता है। यह उसके जीवन की सजीवता और यथार्थता को दर्शाता है और इससे उनके जीवन के बारे में पूरी जीवनी को दर्शाता है। तो व्यक्तिगत अनुभव में यह आपको लिखना है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है आपका भावनात्मक अभिव्यक्ति। तो आत्मकथा में लेखक की भावनाओं, विचारों और संवेदनाओं का गहरा वर्णन होता है। यह पाठकों को लेखक के अतिरिक्त जीवन के निकट लाता है। यानी आत्मकथा में लेखक क्या होता है, जैसे यहाँ पर पॉइंट्स क्या आपका भावना है, तो आपको पॉइंट्स को ही लंबा लिखना है कि इसमें क्या होता है कि लेखक की भावनाओं, विचारों और संवेदनाओं का गहरा वर्णन होता है। यह पाठकों को लेखक के आंतरिक जीवन के निकट लाता है। ये यहाँ पर थोड़ा सा डबल टाइप हो गया, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ वाला लाइन, तो इसको इग्नोर कीजिएगा, यहीं तक आपको लिखना है। अगले पॉइंट्स की अगर बात करें तो सच्चाई और ईमानदारी। आप अपने जीवन के बारे में लिखोगे और अपनी असफलता को छुपाओगे, ठीक है, और सिर्फ अपनी सफलताओं को लिखोगे और किसी दूसरे की सफलता को अपने जीवन में अगर ऐड कर दोगे तो वो कहीं ना कहीं झूठी आत्मकथा हो जाएगी। तो आत्मकथा का स्वरूप ऐसा होना चाहिए कि वह सच्चाई और ईमानदारी से भरपूर हो उसमें। तो आत्मकथा का मूल तत्व सच्चाई और ईमानदारी है। लेखक अपने जीवन के सुख, दुख, असफलताओं और सफलताओं को बिना किसी झूठ या आडंबर के प्रस्तुत करते हैं और करना चाहिए, तभी वो एक आत्मजीवनी या आत्मकथा कहलाएगी। आगे देखिए नेक्स्ट आपका सामाजिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य। यानी आत्मकथा में लेखक न केवल अपने व्यक्तित्व, जीवन का वर्णन करता है बल्कि समाज, संस्कृति और समय की पृष्ठभूमि भी प्रस्तुत करता है। यह पाठकों को उस काल और समाज को समझने में मदद करता है। आगे देखिए हिंदी आत्मकथा साहित्य का विकास। हमने स्वरूप देख लिया या फिर विशेषता देख ली आत्मकथा का। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके विकास के बारे में देखेंगे कि आत्मकथा साहित्य का विकास कैसे हुआ।
तो हिंदी आत्मकथा साहित्य का विकास विभिन्न चरणों में हुआ है, जिसमें विभिन्न लेखकों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पहले पॉइंट्स में या फिर पहले हेडलाइंस पे आपको देना है, क्या लिखना है आपका, प्रारंभिक चरण। प्रारंभिक चरण में 19वीं शताब्दी के अंत से 20वीं शताब्दी के मध्य तक है। देखिए इसी तरीके से आंसर लिखना है। इसमें क्या था कि स्वामी दयानंद सरस्वती और महर्षि अरविंद जैसे हस्तियों ने आत्मकथा के माध्यम से अपने आध्यात्मिक अनुभवों और सामाजिक सुधार के प्रयासों का वर्णन किया है। महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग ने हिंदी आत्मकथा साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस पुस्तक में गांधी जी ने अपने जीवन के संघर्षों, सिद्धांतों और प्रयोगों को विस्तार से बताया है। दूसरे नंबर पर आपका यानी दूसरा जो चरण है वह मध्य चरण कहलाएगा, जो 20वीं शताब्दी के मध्य से 1980 तक का है। इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी की आत्मकथा कहानी नई कहानी और रामविलास शर्मा की अपनी धरती अपने लोग ने हिंदी साहित्य में आत्मकथा की विद्या को समृद्ध किया है। इस काल में सामाजिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में आत्मकथाओं का विकास हुआ, जहां लेखक अपने जीवन के माध्यम से समाज और राजनीति की जटिलताओं को उकेरते हैं। तो ये हो गया आपका 20वीं शताब्दी के मध्य से 1980 शताब्दी के बीच में कौन कौन से लेखक आए आत्मकथा लिखने वाले, उसके बारे में यहाँ पर लिखी गई है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपका तीसरा नंबर, आधुनिक चरण यानी 1980 से वर्तमान तक यानी इस अवधि में। तो आत्मकथा साहित्य ने और अधिक विविधता और गहराई प्राप्त की। हरिवंश राय बच्चन, ये कौन है पता है आपको? हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन के पिता, ठीक है, वो एक लेखक थे। तो हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं, इनकी आत्मकथा थी क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और 10 वार से सोपान तक ने साहित्यिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दलित साहित्य में आत्मकथा का विशेष योगदान रहा है, जिसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि की जूठन और कौशल्या संतरी की दोहरा अभिशाप प्रमुख है। इन आत्मकथाओं ने समाज के निम्न वर्गीय और उत्पीड़ित वर्गों की समस्याओं और संघर्षों को उजागर किया है। तो ये आपका हो गया आत्मकथा के विकास के बारे में। अलग अलग समय काल के अनुसार हमने लिखा, यानी अलग अलग समय काल में कौन कौन से जो लेखक थे उन्होंने अपनी आत्मकथा किस समय लिखी थी, उसी का ही वर्णन किया जाता है। आगे देखिए निष्कर्ष किस तरीके से आपको लिखना है। तो हिंदी आत्मकथा साहित्य का स्वरूप व्यक्तिगत अनुभवों, भावनात्मक अभिव्यक्ति, सच्चाई और सामाजिक परिप्रेक्ष्य का मिश्रित है। इसका विकास विभिन्न चरणों में हुआ है, जिसमें विभिन्न लेखकों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो निष्कर्ष में क्या होता है कि जरूरी नहीं कि मैंने आपको जो बताया, निष्कर्ष का मतलब होता है कि यहाँ पर जो आपने आंसर लिखा इससे आप क्या सीख देना चाहते हो, आप किसी को कुछ सलाह देना चाहते हो, या फिर इससे क्या आपको मिला वो चीज़ यहाँ पर लिखना चाहिए। तो निष्कर्ष में डरने की बात नहीं, यहाँ निष्कर्ष लिखना जरूरी है, ये बात आप याद रखिएगा। मैंने आपको बहुत पहले बताया निष्कर्ष लिखना इंपॉर्टेंट होता है। बाकी आप इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद जो वीडियो आने वाली है उसमें मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा कि किन क्वेश्चन को करके जाइएगा एग्जाम से पहले, और MCQ क्वेश्चन भी आ सकती है अगर टाइम मिले तो। नए व्यूअर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में।